नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमारा है एंटीसीडेंट पेपर सेकंड हिंदी के लिए लेकर आए हैं आपके लिए। जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियो देख सकते हैं। और हैंडमेड, देखिए हैंडमेड आर्ट क्राफ्ट के लिए आपको हमारा ये दूसरा चैनल है राजू आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से, आप उसे भी लॉगिन कर सकते हैं। चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं हम। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? अवधी, ब्रज, मैथिली या खड़ी बोली? तो इसमें सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? ये नहीं बोली जाती है पूछा गया है, तो कौन सी है ये? देखिए मैथिली भाषा जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली तीनों ही बोली जाती हैं ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंसा अल्लाह खान या चंद्रधर शर्मा गुलेरी? पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है ये? जिसे पुरानी हिंदी कहते हैं, किसने कहा? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 14 सितंबर 1955? हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कब मिली है ये? तो जी हाँ, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली है? 14 सितंबर 1949 को मिली है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, छह ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छह, ठीक है, कै, फिर च, है ना, फिर ट, फिर त, फिर प, कहां पर आएगा? छह ध्वनि का उच्चारण स्थान कहां पर होगा? देखिए ताल में हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, संत कवि या रासक परंपरा के कवि? किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा, ये संध्या भाषा क्या है? संदूकड़ी जो है, देखिए कबीर की भाषा को आ गया, तो संध्या भाषा कहा गया, किसे कहा गया है? ठीक है, बौद्ध सिद्ध, ठीक है, जो बौद्ध हुए हैं, ठीक है, बौद्ध और जो सिद्ध हुए हैं नाथ संप्रदाय से, उन्हीं की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, कौन सी कीर्ति जायसी की है? देखिए जायसी की पूछा गया है, मधुमालती, मिर्गावती, कन्हावत, अनुराग बासुरी? कौन सी कीर्ति जो जायसी की है? कन्हावत जो है ये जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। और एक पद्मावत है, इसका पता ही होगा आपको, जो बहुत बार पूछा जाता है ये। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध संबंध काल किसने कहा है? राम कुमार वर्मा, राहुल संकृत्यान, गणपति चंद्र मुक्त, यज्ञमिश्र बंधु? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? ये राहुल संकृत्यान ने कहा ये आरंभिक काल को जो सिद्ध सामंत काल कहा है ये। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? द्वैतवाद, अद्वैत, शुद्ध द्वैत, विशिष्टता द्वैत? मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? ये द्वैतवाद के थे। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामलला नैच्छू, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रसन्न? तुलसीदास की किस रचना का संबंध जो है ज्योतिष से है? ये देखिए रामाज्ञा प्रसन्न का जो है ज्योतिष से संबंध बताया जाता है। कि हनुमान बाहुक जो है कि तुलसीदास एक बार समय है कि उस टाइम ये काफी बीमार हो गए थे, उन्हें बीमारी से बचने के लिए देखिए हनुमान बाहुक का इन्होंने संकलन किया था, ऐसा देखिए बुक लिखा हुआ है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन से रीति सिद्ध कवि हैं? देव, बिहारी, मतीराम या पद्माकर? देखिए रीति सिद्ध कवि पूछे गए हैं, ये कौन से हैं? देखिए बिहारी जो है, और ये देखिए इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा कवि है ये रीति काल का जो अपनी एक ही कीर्ति से है ना हिंदी साहित्य में अमर हो गए? तो वो बिहारी जी हैं, इन्होंने बिहारी सत्सई लिखी है, इनकी एक ही कीर्ति है और उसी की एक ही कीर्ति से यह काव्य से ये हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरा, हिंदी प्रदीप के संस्थापक हैं? हिंदी प्रदीप के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमगन या राधा कृष्ण दास? बालकृष्ण भट्ट हैं ये,
हिंदी प्रदीप के संपादक जो है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान या जयशंकर प्रसाद। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के लेखक कौन है? ये जयशंकर प्रसाद जी हैं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। किसकी पंक्ति है? बालकृष्ण शर्मा नवीन, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी या सोहनलाल द्विवेदी। देखिए पंक्तियां पूछी गई है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की है ये पंक्ति। इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? ये नकेनवादी ये तीन ही रचनाकार थे। देखिए नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, केदारनाथ सिंह या नरेश। ये नरेश भी हैं लेकिन केदारनाथ सिंह नहीं है, याद रखिए, ध्यान रखिएगा। तो नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश तीनों ही बिहारी हैं। ये बिहार से राज्य से हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जुगुड़ी, आलोक धनवा। हरिजन गाथा किसकी रचना है? नागार्जुन की है। ऑप्शन नंबर जी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की है? विजन, आवा, जिंदगी नामा, चित कोबरा। इनमें से कौन सी रचना जो है कृष्णा सोबती की है? जिंदगी नामा जो है कृष्णा सोबती की रचना है। ये ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ये अजय शुक्ल, स्वदेश दीपक, सुशील कुमार सिंह, विभू कुमार। ताजमहल का टेंडर किसका नाटक है? ये अजय शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? भट्टनायक, विश्वनाथ, भट्टलोलट, शंकुक। अनुमितिवाद की अवधारणा किसकी है? ये शंकुक की है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? बाम्य, दंडी, मम्मट, शेमेंद्र। अलंकारों को काव्य का शोभा कारक धर्म किसने माना है? ये दंडी ने माना है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं मधुसूदन सरस्वती, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य, रूप गोस्वामी। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं, ये कौन है? ये वल्लभाचार्य है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? कीर्तिलता, रामचरितमानस, रसराज, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास रसराज, रामचरितमानस, कीर्तिलता। रामचरितमानस, प्रिय प्रवास, कीर्तिलता, रसराज, रसराज, प्रिय प्रवास, कीर्तिलता, रामचरितमानस। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। कीर्तिलता है, फिर रामचरितमानस है, फिर रसराज है, फिर प्रिय प्रवास है। कीर्तिलता जो है ये विद्यापति जी की है, आदिकाल, ये आदिकाल में लिखी गई है। फिर रामचरितमानस जो है तुलसीदास की है, भक्ति काल में लिखी गई है। रसराज जो है मतीराम की है, ये रीति काल में लिखी गई है। और प्रिय और प्रवास जो है हरियोग जी की है, द्विवेदी काल में लिखी गई है। तो निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही देखिए ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए आंसू जो है देखिए इसमें आगे पीछे लिखा गया, थोड़ा मिस्टेक है। ये ग्रंथि जो है ना, सबसे पहले ग्रंथि आएगी फिर आंसू आएगा। ये ग्रंथि जो है ये सुमित्रानंदन पंत जी की है। ये 1920 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। फिर आंसू जो है प्रसाद जी की है, जयशंकर प्रसाद की, जो 1925 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। नए पत्ते जो है निराला जी की है, 1946 ईस्वी में इनका प्रकाशन वर्ष है। ठंडा लोहा ये धर्मवीर भारती की है, ये 1952 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम पूछा गया है। ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चंद्रकांता, गोदान, झूठा सच, राग दरबारी। चंद्रकांता जो है देवकीनंदन खत्री जी की है और 1891 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। गोदान जो है प्रेमचंद जी की है, 1936 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। झूठा सच यशपाल जी की है,
1958 से 60 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की है, जो 1968 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ये सही अनुक्रम पूछा गया नाटकों का। ये ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। विद्या सुंदर, ध्रुव स्वामिनी, आधे अधूरे, राम की लड़ाई। ये विद्या सुंदर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। ये 1868 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। ध्रुव स्वामिनी जो है प्रसाद जी की है, 1933 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। आधे अधूरे जो है मोहन राकेश की, 1969 ईस्वी इनका प्रकाशन वर्ष है। राम की लड़ाई लक्ष्मी नारायण सलाल जी की है, 1979 इनका प्रकाशन वर्ष है। निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ये पत्रिकाएं दी गई हैं, इनका सही अनुक्रम जो है ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे पहले मतवाला है, फिर हिंदुस्तान है, फिर पूर्व ग्रह है, फिर कथा देश है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।